हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं एक और नई वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे सुधा मारुति का नोवेल टोरर बहू। ये एक बहुत ही अच्छा नोवेल है, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, आप इसे पढ़ना। चलो मैं आपको इसका एक स्टोरी का छोटा सा सारांश मतलब बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताऊंगी इस वीडियो में, और आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, है ना। अगर आपको पूरी ये अच्छे से पढ़नी है तो इस पर ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से देख लीजिए अगर आपको इस स्टोरी की पूरी अच्छे से जानकारी करनी है। पर लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बस एक छोटी सी समरी बता दूंगी, ओवरव्यू दे दूंगी, क्योंकि मैं बाद में क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी कि उससे आपको पूरा अच्छे से पता लग जाएगा। वैसे तो आपकी यही वीडियो पूरी सफिशिएंट है, पर लेकिन अब अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है इस स्टोरी के बारे में तो आप यूट्यूब पर वो देख लीजिए। मैं सिर्फ आपको इसकी समरी ही बताऊंगी। अच्छी स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो स्टार्ट होती है ये चंद्रन नाम का एक लड़का होता है, चंद्रशेखर उसका नाम होता है। वो एक बार उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है सुरभि। ये एक सुंदर लड़की होती है जिससे इसे प्यार हो जाता है। ये एक जो चंद्रशेखर है एक सिविल इंजीनियर होता है। इसका एक बार अमेरिका से ऑफ़र आता है जॉब के लिए, तो फिर ये वहाँ पर चला जाता है। ये सुरभि को अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर वह सोचता था कि एक बार ये अमेरिका में सेटल हो जाए तब यहाँ पर आएगा और सुरभि को बता देगा कि वो उससे प्यार करता है। ठीक है, तो फिर वो अब अमेरिका चला गया। अब सुरभि का जो हमारा था, जो ये सुरभि थी, तो इसका ये अपने पेरेंट्स तो इसके थे नहीं, अपने गार्जियंस के दौरे ये रहती थी। तो उसके गार्जियंस की डेथ हो गई, तो ये इसका घर वर भी बिक गया, जो भी हो गया। तो फिर ये अपने वहीं पे जहाँ पर ये चंद्रशेखर रहता था उसी शहर में आ गई, पर लेकिन अब तो वो अमेरिका में रहता था। तो फिर वो इसकी शादी इसके चंद्रशेखर के छोटे भाई ग्रीस से हो जाती है, क्योंकि ये सुरभि जो थी वहाँ पे एक टीचर की जॉब में पढ़ाने लगी थी। ये अब टीचर बन गई थी, एक ये बच्चों को पढ़ा रही थी। तो इसकी और ये उसी स्कूल में पढ़ाती थी जिस स्कूल में चंद्रशेखर के फादर, जिनका नाम है हमारा समन्ना। देखो मैं आपको करेक्टर दिखा देती हूँ पहले आपको, ये देखिए करेक्टर के जरिए मैं आपको पूरी स्टोरी सुना दूँगी। समन्ना इनके फादर का नाम है, ये एक संस्कृत टीचर थे उसी कॉलेज में जिसमें सुरभि पढ़ाती थी। ठीक है, तो अब उनकी शादी ग्रीस, जो सुरभि की शादी थी इनके छोटे लड़के यानी चंद्रशेखर के छोटे भाई ग्रीस से हो जाती है सुरभि की शादी। क्योंकि ये एक अच्छी लड़की थी सुरभि, ग्रीस को भी ये पसंद थी सुरभि, तो इससे सुरभि की शादी हो जाती है ग्रीस से। पर लेकिन जब ये अब फिर ये बात उसे चंद्रशेखर को बताते हैं कि सुरभि की, इन्हें सिर्फ चंद्रशेखर को ही पता था और ये किसी को इसने बता नहीं रखा था फैमिली में भी कि वह सुरभि से प्यार करता है। तो उसके ग्रीस और सुरभि की शादी का कार्ड भेजा था चंद्रशेखर को कि ग्रीस की शादी हो रही है ना, तुम यहाँ आ जाओ। पर इसने कह दिया था, इसने कुछ पैसे भेज दिए थे, ये वहाँ पर उसकी शादी में उपस्थित नहीं हुआ था। तो फिर ग्रीस और सुरभि की शादी हो गई। बाद में ग्रीस ने अपने शादी के फ़ोटो भेजे थे चंद्रशेखर को। जब चंद्रशेखर ने वेज के फ़ोटो भेजे तो इसे बहुत ही मतलब आघात सा हुआ, जैसे हो जाते ना, क्योंकि वो पता लग गया सुरभि से वो चाह रहा था कि वो सुरभि से यहाँ पर अच्छे से सेटलमेंट होकर सुरभि को अपने मन की बात कहेगा, पर लेकिन सुरभि से की तो उसके छोटे भाई से शादी हो गई है। तो ये 2-4 दिन तक तो काफ़ी सदमे में ही रहा, पर फिर इसे ठीक हो गया। फिर इसे ग्रीन कार्ड भी मिल गया था। वहाँ पे ग्रीन कार्ड वो होता है, वहाँ की नागरिकता होती है। चंद्रशेखर को अमेरिका की फिर नागरिकता भी मिल गई थी। फिर वो चंद्रशेखर एक बार यहाँ पर आता है अपने देश में, अपने भारत में जहाँ ये रहते थे वहाँ पर ये आता है चंद्रशेखर। जो इनकी मदर है ग्रो अम्मा, वो सुरभि के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, क्योंकि वो इस शादी से खुश भी नहीं थी ग्रीस और सुरभि के, क्योंकि वो रिच नहीं थी सुरभि, उसे डोरी इतनी अच्छी नहीं मिल पाई। वो दहेज चाहती थी तो उसे वो डोरी इतनी अच्छी नहीं मिल पाई, तो वो सुरभि से इतनी खुश नहीं रहती थी।
अब चंद्रशेखर वो अपने बेटे, ये ग्रीस कमाता भी कम था, तो वो ज़्यादातर अपने बड़े लड़के चंद्रशेखर ही से ही खुश रहती थी। वो एक बार इंडिया आया, ग्रीन कार्ड उसे मिल गया था, तो उसके सारे मोहल्लों में मतलब आसपास में सबकी चर्चा होने लगी कि चंद्रशेखर मतलब अब ग्रीन कार्ड मिल गया, वो आराम से अमेरिका में अच्छा कमाता है, डॉलरों में कमाता है। तो इसके अब चंद्रशेखर के रिश्ते भी आने लगे, बहुत बड़ी बड़ी रिच फैमिली से इसके रिश्ते भी आने लगे। एक बार इसका रिश्ता आया, जमुना नाम की लड़की थी, है ना, वो बहुत ही रिच थी, उससे इसका रिश्ता आया। और गुरु अम्मा ने भी इसका ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो जो है वे बहुत रिच थे, उन्होंने इतनी बहुत सारी डोरी देने का वादा किया था, उन्होंने कहा था हम ये देंगे वे देंगे। तो गुरु अम्मा इससे खुश हो गई और इससे जमुना और चंद्रशेखर की फिर शादी हो गई। और वो जमुना से खुश रहती थी, क्योंकि जमुना भी पढ़ी लिखी लड़की थी यार, मतलब वो अमेरिका में चंद्रशेखर के साथ ही रहती थी और इसने बहुत सारी डोरी भी लेकर आई थी जमुना। तो चंद्रशेखर के वे फिर साथ रहने लगे। वे शादी होने के बाद ना जमुना और चंद्रशेखर एक आध दिन बाद ही अमेरिका चले गए, वे यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि उसके मदर ने जमुना की कहा था कि तुम यहाँ पर मत रहना, अमेरिका में ही रहना, कि ये तुम्हारी सास है, ये बुढ़िया, उसे बुढ़िया कहते थे, है ना, कही थी ये तुमसे काम वाम कराएगी, यहाँ का वो अच्छा नहीं है, तुम इसे ले जाके अमेरिका में ही रहना, यहाँ पर मत रहना ज़्यादा। तो फिर वे शादी के एक दिन बाद ही वहाँ पर अमेरिका में चले गए और वहाँ पे वो जमुना भी वहीं पे जॉब करने लगी थी और वो भी डॉलरों में कमा देती। ये जो पैसे थे चंद्रशेखर सिर्फ अपने देश में अपनी मदर को पैसे भेज देते थे कुछ, और वो गुरु अम्मा इससे बहुत खुश रहती थी कि वो डॉलरों में कमा रहा है मेरा लड़का, और इतने सारे वो पैसे भेज रहा था। फिर एक बार जो ग्रीस और सुरभि के एक लड़का हुआ था, वो उससे भी खुश नहीं थी गुरु अम्मा, क्योंकि उसे तो कुछ पसंद ही नहीं आता, तो उसे तो सिर्फ अपनी बहू जमुना और चंद्रशेखर ही अच्छे लगते थे। वे सुरभि को ताने देती थी, मतलब बहुत सारा काम कर देती, फिर भी उसे ताने देती थी, उसे वे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ठीक है, फिर एक बार गुरु अम्मा अमेरिका गई, उन्हें एक बार बुलाया, क्योंकि जब जमुना के वैसे नहीं बुलाते थे, ये तो सिर्फ जो जमुना होती थी उन्हें साड़ी दे देती थी, कुछ अपनी जो पहनी हुई देती थी, है ना, साड़ी दे देती और कुछ पैसे दे देती थी बस। जमुना ने एक बार इसे अमेरिका में इसलिए बुलाया क्योंकि जमुना की एक लड़की हुई थी, उसका काम कौन करेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, इस वजह से गुरु अम्मा को अमेरिका में बुला दिया था। तो गुरु अम्मा बहुत खुश हुई अमेरिका कि उसे अमेरिका जाने का, अमेरिका जाएगी वो। अब वहाँ पर जाके जमुना ना तो उससे अच्छे से व्यवहार करती थी, बल्कि गुरु अम्मा सारा काम करती थी, जमुना एक काम भी नहीं करती थी, है ना, सारे अपने फ्रेंड के साथ ही रहती थी, उनसे गप्पे लगाती रहती थी। और एक बार उसने देखा कबर्ड में जमुना की कि उसकी जो वो साड़ी थी, वो अपनी फ़ोटो देखे थे उसने अपनी मदर के और उसकी मदर के, जमुना की मदर के, और ख़ुद को वो साड़ी हुई पहनी हुई, जो वो साड़ी भेजती थी, उसे पता लग गया था कि वो साड़ी भेजती थी जो उसकी पहनी हुई थी, जो बेकार थी, और मतलब उससे अच्छे से व्यवहार भी नहीं करती थी जमुना गुरु अम्मा से। तो फिर उसे पता लग जाता है कि ये सही नहीं है, ये डॉलर बहू, उसे एहसास हो जाता है कि जो उसकी सुरभि बहू है वो ही अच्छी है, वो उससे कितना प्यार करती थी, उसका सारा काम कर देती है। ये जमुना है कुछ काम नहीं करती है, उससे अच्छे से बर्ताव भी नहीं करती है। तो फिर गुरु अम्मा को ये चीज़ एहसास हो जाती है लास्ट में आके, और जब वो अमेरिका से वापस इंडिया आती है, तो इस समय वो सुरभि और ग्रीस भी अलग जाके रहने लगते हैं, क्योंकि उसे पता लग गया था, क्योंकि वे भी परेशान हो गए थे, सुरभि और ग्रीस भी उसके अपने गुरु अम्मा के वार्तालाप जो भी हैं वार्ताप से। तो चंद्रशेखर ने उसके जो फादर इन लॉ था सुरभि के, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी मदर इन लॉ आने वाली है, तो तुम अब अलग ही जाके रहने लगो, फिर वो आएगी तुम्हें उल्टा सीधा कहेगी, तुमसे वो कराएगी, तो तुम अलग ही जाके रहने लगो। अब गुरु अम्मा तो आई, उसे तो अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो उसने देखा कि उसकी सुरभि बहू कहाँ है, उसने पूछा, तो उसने कहा वो तो चली गई, तुम उसके साथ ऐसा ऐसा बर्ताव करती थी। फिर उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ, उसने उससे माफ़ी मांगी।
लगी और फिर भी सब हंसी खुशी रहने लगे। बस यही थी ये एक ऐसी स्टोरी। ठीक है, मैंने भी समरी में भी लगातार पूरी ही स्टोरी हो गई है, कुछ इसके एक्सेप्ट जो भी पार्ट छोड़े होंगे पूरी स्टोरी हो गई है। बस यही थी इसमें स्टोरी, हैप्पी एंडिंग थी इस स्टोरी की। यही थी सास बहू की सी कहानी थी ये। इसमें बताया गया है कि वही अच्छे नहीं होते जो डॉलरों में कमाते हैं वगैरह वगैरह। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ये ऐसी स्टोरी है। वैसे ऐसी स्टोरी आती तो है नहीं, फिर भी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ डॉलर बहू। इसकी मैं आपको अब क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें पहले मैं आपको मॉडल के दिखाऊंगी, नोट्स के बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, ये मॉडल में इसमें कुछ इंट्रोडक्शन टाइप से दे रखा है। अगर आप इसे चाहें तो इसे आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेना आप इसे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। फिर आ जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये तो रस्किन बॉन्ड के हैं। ये हु इज़ सुधा मारुति। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप चाहें तो इसे देख लीजिए, ये आपके आने वाले तो है नहीं। ठीक है, देख लीजिए बस आप एक बार, देखने हैं तो आपको। फिर आ जाएगा हमारा इसका ये वाला फोर्थ है, डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सुधा मारुति लाइफ एंड अवार्ड। इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ सारे क्वेश्चन, क्योंकि किसी को पढ़ने हो तो वो पढ़ सकते हैं। इसमें शॉर्ट ही क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन तो हमारा रस्किन बॉन्ड का था एक, और द प्लेस ऑफ इल्यूजन का था। इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको नोट्स की तरफ ले जाती हूँ। नोट्स में मैं सबसे पहले आपको इस नोवेल के बारे में बताऊंगी कि इस नोवेल में क्या बताया गया है। ठीक है, ये रहे अबाउट द नोवेल। डॉलर बहू इज़ आ नोवेल ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़। जो ये ओरिजिनली कन्नड़ में लिखा गया है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कन्नड़ में लिखा गया है, इसे आप ध्यान रखना। ये पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में कि डॉलर बहू जो नोवेल है ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो इसको ध्यान रखना है, कन्नड़ में लिखा गया था एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इट्स कन्नड़ा टाइटल इज़ डॉलर सॉस। ये है इसका, ये टाइटल भी ध्यान रखना कि इसका जो ओरिजिनल टाइटल जो कन्नड़ का था वो क्या है, डॉलर सॉस। ठीक है, वैन विनूताज मदर इन लॉ, विनूता की मदर इन लॉ। और देखो, मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी। मैंने उस पूरे नोवेल में जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है उसमें सुरभि का नाम लिया था। वो सुरभि एक्चुअली गुरु अम्मा की लड़की थी, चंद्रशेखर और ग्रेस की सिस्टर थी। वो सुरभि नहीं था, उसका नाम था विनूता। जिसे मैं ग्रेस की वाइफ बताई थी ना, सुरभि कर रही थी, वो एक्चुअली उसका नाम विनूता है। मेरे से गलती होगी, मैंने नाम गलत ले लिया और एक्चुअली उसका नाम विनूता था। ठीक है, विनूता था उसका नाम। सुरभि चंद्रशेखर और गुरु अम्मा की लड़की, चंद्रशेखर की सिस्टर और चंद्रशेखर और ग्रेस की सिस्टर के नाम था सुरभि, और गुरु अम्मा की लड़की का नाम था। ठीक है, विनूता था उसका नाम, जिसका नाम मैं आपको सुरभि कर रही थी, विनूता था। मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो वैन विनूताज मदर इन लॉ विजिटेड हर सन चंद्रू। जब विनूता की मदर इन लॉ देखती है उसके सन चंद्रू को ऑन द अमेरिका स्टेज पे, द नोवेल हैज़ सक्सेसफुल इंटरव्यूवन। नोवेल जो सक्सेसफुली इंटरव्यूवन होता है। स्टोरीज ऑफ मैरी इंडियंस लिविंग देयर एज गुरु अम्मा मीट एवरी करेक्टर सी, है ना, वो अमेरिका में गुरु अम्मा बहुत सारे करेक्टर से मिलती है। सी मैच्योर inwardly and finally understand the family bound hold more rich than डॉलर की जो फैमिली बाउंड है, फैमिली की एकता जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है डॉलर से। उसे वहाँ पर एहसास हो जाता है जब वहाँ पे अमेरिका में वो कई लोगों से मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा करेक्टर समन्ना। जैसा आपको पता है एक संस्कृत टीचर थे और फादर इन लॉ थे विनूता के, और गुरु अम्मा के हस्बैंड थे, हाउसवाइफ ऑफ सम, और ये मदर इन लॉ थी विनूता की, और चंद्रशेखर की मदर थी। ठीक है, चंद्रशेखर एक एल्डर सन था गुरु अम्मा का,
ठीक है। इंजीनियर था, एक सिविल इंजीनियर था बाय प्रोफेशन, बट लेटर बॉन्ड हिज कंप्यूटर स्किल टू बिकम द ग्रीन कार्ड होल्डर। फिर बाद में उसने कंप्यूटर स्किल में आगे बढ़ा था। फिर आ जाएगा ग्रीस, ये उसका सेकंड सन है गुरु अम्मा का, यानी ये यंगेस्ट चाइल्ड है, यानी लड़का है ये, एंड सेकंड सन है, क्योंकि थर्ड तो वो है सुरभि, सबसे छोटी तो सुरभि है इनकी लड़की। वर्क एज अ क्लर्क इन द बैंक, और ये काम करता था क्लर्क के रूप में इन द बैंक में, क्योंकि इनके पास फिर इतने पैसे नहीं बचे थे कि वे ग्रेस को भी पढ़ा सके चंद्रशेखर को पढ़ाने के बाद, तो इसलिए इसने पढ़ाई छोड़ दी थी और क्लर्क के रूप में काम करने लगा था बैंक में। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारी सुरभि। सुरभि ये यंगेस्ट चाइल्ड है, यानी डॉटर है शमन्ना और गुरु अम्मा की। ठीक है। एंड ये सिस्टर इन लॉ होती है विनुता की। ठीक है। विनुता कौन है? ग्रीस की वाइफ, अ स्कूल टीचर एंड द वाइफ ऑफ ग्रीस। जमुना, जमुना कौन होती है? चंद्रशेखर की वाइफ, द डॉलर बहू एंड द वाइफ ऑफ चंद्रू, जिसे हम चंद्रू भी कहते हैं चंद्रशेखर को। ठीक है। फिर आ जाती है सेटिंग, मिडिल क्लास फैमिली, मतलब ये कहाँ स्थित है? मिडिल क्लास फैमिली इन द बेंगलुरु कर्नाटक अमेरिका, यानी मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी है जो बेंगलुरु कर्नाटक और अमेरिका में सिचुएटेड है, मतलब ये 3 जगह पर कहानी घूमती है। पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इसका? थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। थीम क्या है? इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, मेटेरियलिज्म, ग्रीड फॉर मनी, टॉक्सिक डोमेस्टिक रिलेशन, वैल्यू आर मोर इम्पोर्टेंट। शमन्ना टेल हिज वाइफ, यानी ये फादर इन लॉ होते हैं विनुता के, गोरी लव एंड अफेक्शंस एंड मोर इम्पोर्टेंट देन फूड एंड मनी। फिर आता है द स्टोरी एंडेड विद द नरेटर मेकिंग अ कमेंट दैट द इनविंसिबल डॉलर हैड फॉलन। ठीक है। इससे स्टोरी एंड होती है कि उसका जो गुरु अम्मा का वो जो डॉलर था वो गिर जाता है, उससे डॉलर जो है नीचे गिर जाता है, उससे ही स्टोरी एंड हो जाती है। फिर ये गुरु अम्मा का कैरेक्टर स्केच दे रखा है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, हेडिंग बता रही हूँ अगर आपको रोकेंगे तो। मैट्रिस्टिक नेचर था, मैनिपुलेटिव एंड बायस थी, वो बायसनेस कर रही थी ना पक्ष ग्रीस और उसका लड़का चंद्रू और उनकी बहू जमुना और विनुता, उन दोनों में ये पक्षपात कर रही थी, भेदभाव कर रही थी, तो इसलिए बायस कर रही थी, ये बायस नेचर था इनका। ट्रांसफॉर्मेशन, बाद में इनका ट्रांसफॉर हो गया था जब उसे एहसास हो गया था अपनी गलती का। रिग्रेटफुल एंड रिफ्लेक्टिव नेचर है, उसे अपनी गलती का बाद में एहसास हो गया था। ठीक है। ये तो इसकी करेक्टर हो गए, सेटिंग हो गई, मैंने आपको बताई दी इसकी, और इसके अबाउट द नॉवल हो गया। अब मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेती हूँ। मेरा इसमें ये थोड़ा सा सुधा मारुति जो हमारी नॉवलिस्ट है उनके बारे में दे रखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सुधा मारुति एक इंडियन नॉवल है, और सी राइट जो लिखती थी कन्नड़ और इंग्लिश में। शी वाज बोर्न इन कर्नाटक, इनका बोर्न यहाँ कर्नाटका में हुआ था। सी इज़ मैरिड टू अ नारायण मारुति, उनका जो शादी किससे हुई थी? नारायण मारुति से हुई थी। मारुति वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो पद्मश्री से अवॉर्डेड हुई थी, जो 4था सबसे सिविलियन अवार्ड है, नागरिक पुरस्कार है इन इंडिया में। फॉर सोशल वर्क के लिए इन्हें अवार्ड मिला था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 2006 में। लेटर इन 2023 शी वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण, बाद में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2023 में, हाल ही फिलहाल में। द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन इंडिया का। सुधा मारुति बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सी हैज़ राइटिंग मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। सी इज़ वन ऑफ द दोज वुमेन
who are born to motivate other। ये एक ऐसी महिला थी जो जिनका जन्म दूसरों को मोटिवेट करने के लिए हुआ था। एज शी इज़ नॉट ओनली द सोशल वर्कर, क्योंकि वे केवल नहीं सोशल वर्कर नहीं थी बट एक फेमस राइटर थी, आल्सो हुज वर्क हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द कंट्री, जिनका वर्क पूरे कंट्री में जाना जाता है। सी डिड हर एमटेक इन कंप्यूटर, उन्होंने अपना एमटेक कंप्यूटर में साइंस में किया। सी वॉज द ओनली गर्ल, वे एक केवल एक लड़की थी इन द बेंच, अपने बेंच में ऑफ द अबाउट 150 स्टूडेंट, मतलब वे सिर्फ केवल मतलब वे एक ही लड़की थी जो 150 स्टूडेंट उनका एक बैच था उसमें इन्होंने पढ़ी थी। हर करियर एज अ राइटर, सी हैज़ रिटन नॉवल, टेक्निकल बुक, travelogue, collections of short stories and non-fictional pieces, and for books for children. Her books have been translated into all the major Indian language। उनकी जो बुक थी कई इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड करी गई है। सुधा began writing book for children to give them a early understand of the Indian way of life। ठीक है, फिर इसे आप छोड़ देना, ये मत याद करना, चाहे तो कर लेना, आपकी मर्जी। फिर इन्होंने ये दे रखा है हर राइटिंग फिक्शनल सुपीरियर एज सी बिलोंग टू इंजीनियर वर्ड, सो राइटिंग नॉन फिक्शनल वॉज इजी फॉर हर बट शी स्टार्टेड टू ट्राई हर हार्ड इन फिक्शन। सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने अपनी जो फर्स्ट बुक थी चिल्ड्रन के लिए पब्लिश करी। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उनकी ये बुक का नाम है। हाउ आई, इसे लिख लेना, इनकी बुक का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, फिर इनका स्टाइल दे रखा है। सुधा मारुति बिलीव इन सिंपल यूज ऑफ वर्ड, शी हैज़ प्रूव दैट दीज सिंपल वर्ड कैन आल्सो एक्सप्रेस आइडिया एंड व्यूज इफेक्टिवली। ठीक है, इनका स्टाइल था सिंपल, लिखी थी। हर वर्ड्स, बीइंग एन ऑथर मिस्टर मारुति हैज़ पब्लिश्ड मैनी स्टोरीज, उन्होंने कई सारी स्टोरीज पब्लिश करी। और आप ये देख सकते हैं ऐसे थीम ऑफ हर वर्क। ठीक है, आप खुद इसे देख लेना अगर आपको ये पढ़ना है तो। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए। इम्पोर्टेंट इनका बस, हाँ इनका ही ऑथर वाला, ये वाला पहला वाला ही कर लेना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, इसे आप छोड़ देना। डिस्कस हाउ मैनी मैटर्स इन द लाइट ऑफ द स्टोरीज ऑफ डॉलर बाउ, बिल्कुल नहीं है, पर मैं आपको दिखा दूंगी ये करना चाहे जो। ऐसे इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, बस पहला वाला ही कर लेना। सुधा मारुति नोवेल एज अ नोवेलिस्ट, जो वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको, तो वो वाला कर लेना, ये वाला रहने देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपकी लास्ट यूनिट थी 5th सेमेस्टर, बुक सेकंड, जिसका हमारा नाम था फिक्शन। ये भी आपकी बुक पूरी ख़त्म हो गई है। ये लास्ट यूनिट थी ना, देखिए आपकी ये रही आपकी ये लास्ट यूनिट थी, तो ये भी हमने पूरी कंप्लीट करा दी है। तो आपकी ये बुक भी ख़त्म हो गई है ना। फर्स्ट भी मैंने पहले करा दी थी, आपने नहीं देखी है तो पड़ी है वो मेरे चैनल पर, आप उसका पूरा प्लेलिस्ट पड़ी है, आप उसे देख लीजिए। और मैं आपको इसके वे भी कराऊंगी, क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि किसी का तो थ्योरी बेस होता है और किसी का मल्टीपल चॉइस आंसर होता है, तो मैं आपको वे भी करा दूंगी। आपको इम्पोर्टेंट इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जब आपके पेपर आएंगे बता देना मुझे, मैं आपको वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलिए मत। चलिए बाय बाय।